हेलो दोस्तों। मिसेस हिल इंडिया आए अपना भविष्य जानने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास। एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें ये कहा कि हार्ट प्रॉब्लम की वजह से नेक्स्ट न्यू मून डे यानी अगली अमावस्या के दिन उनकी डेथ हो जाएगी। मिसेस हिल काफ़ी घबरा गए और फैमिली मेंबर्स को बता दिया एंड प्रॉपर्टी विल अरेंज करी। लोगों ने फैमिली मेंबर से बात करके उन्हें यह समझाने की कोशिश करी कि वो फेक बातें होती है, पर फैमिली मेंबर्स भी यही मानते थे कि एस्ट्रोलॉजर के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो किसी का अच्छा या बुरा कर सकते हैं। और उनके कहे मुताबिक मिसेस हिल की डेथ हो गई, ये जाने बिना कि उनकी डेथ की प्रॉब्लम उनका हार्ट नहीं, वो खुद थे। तो दोस्तों, कुछ सिमिलर इंसिडेंट्स आपने आसपास भी नोटिस करे होंगे। काफ़ी लोगों की डेथ उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स या किसी वायरस की वजह से नहीं, बल्कि उनके नेगेटिव थॉट्स की वजह से होते हैं। तो दोस्तों, मैं ऋषिकेश आज आपसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस बुक से कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल पॉइंटर्स शेयर करूंगा जिसे अगर आप डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो आप अपने आप को एक फियरलेस, कॉन्फिडेंट, हेल्दी एंड वेल्दी इंसान बनाओगे। तो कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलो समझते हैं कि कैसे हमारे नेगेटिव थॉट्स माइंड कंट्रोल करते हैं। एक कैप्टन शिप को डायरेक्शन देता है और इंजन रूम के टेक्नीशियंस को भी ऑर्डर्स देता है। वो टेक्नीशियंस बिना कुछ क्वेश्चन करे कैप्टन के ऑर्डर्स को मानते हैं, बिना ये जाने कि डायरेक्शन सही है या गलत। कैप्टन ने कंपास का यूज़ करके अगर गलत भी डायरेक्शन बता दी तो भी टेक्नीशियंस उसी अकॉर्डिंग शिप को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कैप्टन उनका बॉस है। तो डायरेक्शन सही है या गलत, ये कैप्टन को श्योर करनी चाहिए। तो जैसे हेड्स और टेल एक कॉइन को वैल्यूएबल बनाते हैं, वैसे ही कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड हमें वैल्यूएबल एंड स्ट्रांग बनाती है। इसे और डीपली समझने के लिए कंसिडर करो कि आपकी कॉन्शियस माइंड कैप्टन है एंड सबकॉन्शियस माइंड टेक्नीशियंस। सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं देखती कि थॉट्स अच्छे हैं या बुरे, सेम उस टेक्नीशियंस की तरह जो क्वेश्चन नहीं करता अपने कैप्टन को कि डायरेक्शन सही है या गलत, बस उसे डाइजेस्ट कर लेता है। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को हम जो भी थॉट्स बोलते हैं वो बस उसे सच मान लेता है एंड हमारे ब्रेन को भी वो डायरेक्शन देता है। तो अपने कॉन्शियस माइंड को एक एंटीवायरस की तरह बनाओ जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड तक नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव आइडियाज जैसे वायरस को ना पहुंचने दे। पॉइंट नंबर 2, हाउ टू मेक थिंग्स वर्क इन योर फेवर। मिस्टर बिल जो हमेशा परेशान रहते थे एंड जब भी उन्हें कोई दोस्त मिले वो बस अपनी परेशानी सुनाने लग जाते थे। यार, कुछ सही नहीं हो रहा लाइफ में, मैं कभी ऐसी प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा, मुझे समझ नहीं आता ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूं। यहाँ पर मिस्टर बिल क्या कर रहे थे? वो सिर्फ अपने माइंड को कंफ्यूज कर रहे थे। जब भी मिस्टर बिल की तरह हम बातें बोलते हैं तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड उसे समझ नहीं पाती। फॉर एग्जाम्पल, आपने टैक्सी बुक करी एंड ड्राइवर को 10 डेस्टिनेशंस बता दिए। वो आपको कहाँ ले जाएगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा, हो सकता है वो राइड ही कैंसिल कर दे। चलो हम मान लेते हैं ड्राइवर एग्री भी हो गया, तभी भी वो आपको कहाँ पर ले जाएगा ये आपको भी नहीं पता। सिमिलरली सबकॉन्शियस माइंड काम करती है। एक क्लियर कट आइडिया होनी चाहिए आपके माइंड में, बस तभी आपकी सबकॉन्शियस माइंड सही डायरेक्शन दिखाएगी। अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत का यूज़ करना है तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप नंबर 1, अपने प्रॉब्लम्स को आपको समझना है। स्टेप नंबर 2, आपके प्रॉब्लम्स को सबकॉन्शियस माइंड में भेज दो, क्योंकि बस उसे सॉल्यूशन का पता है। और फिर स्टेप नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ये भरोसा रखिए एंड निश्चिंत रहिए। अब इन 3 स्टेप्स को मिस्टर बिल ने भी फॉलो करा। उनका प्रॉब्लम ये था कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तो सुबह जल्दी उठना है ये सबकॉन्शियस माइंड को उन्होंने बता दिया। अब उन्होंने पिक्चराइज किया कि वो सुबह उठ गए हैं एंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंड हियर द मिरेकल हैपन्स। ऐसा ही हुआ। सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही मिस्टर बिल ने सॉल्व किया। अब मिस्टर बिल तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका समझ गए, आप कब समझोगे? अब बढ़ते हैं तीसरी पॉइंट की तरफ, जो है योर राइट टू बिकम रिच। जिनके पास पैसे होते हैं 4, उनके दोस्त भी होते हैं 1000। जिनके पास पैसे हो 4, उनके दोस्त होते हैं 1000। जिनके पास कुछ नहीं, उन्हें पूछते भी नहीं हैं उनके यार। इसलिए अमीर बनना है दोस्तों। अमीर यानी इतना पैसा हो कि आप एक हैप्पी, प्रॉस्परस एंड फियरलेस लाइफ जी पाओ। यार पर ऋषि, अमीर तो मैं भी बनना चाहता हूँ, पर बनूंगा कैसे? मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचते। चल तुझे एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे ही तरह 2 दोस्त थे, मिस्टर जॉनी एंड मिस्टर वॉकर।
दोनों का गोल यही था कि उन्हें अमीर बनना है। पर मिस्टर जॉनी हमेशा कंप्लेन करता रहता, निगेटिव स्टेटमेंट्स बोलता रहता अपने आप को, जैसे यार इस मंथ ईएमआईज ही नहीं भर पाऊंगा, सेविंग्स भी तो होनी चाहिए, पैसे तो होने चाहिए एंजॉय करने के लिए लाइफ को। एंड उसके अपोजिट मिस्टर वॉकर अपने प्रॉब्लम्स होकर भी रिवर्स स्टेटमेंट देता, इस महीने 20% सेविंग करूंगा मैं अपने सैलरी से, ईएमआईज भी क्लियर कर दूंगा, मैं हैप्पी हूँ एंड एंजॉय हूँ अपनी लाइफ को लेकर। क्या लगता है तुझे, इन दोनों में से कौन अमीर बनेगा? यार मिस्टर वॉकर ही अमीर बनेगा, पर ये तो मैं अपने आप को कितनी बार बोलता आ रहा हूँ कि मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, और देख रिजल्ट तेरे सामने है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब तू ये सोचता है कि तुझे अमीर बनना है तो तू साथ में ये भी सोच लेता है कि कैसे बनूंगा या क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ तू सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज करता है। याद कर वो 3 स्टेप्स जो मैंने तुझे पॉइंट नंबर 2 में समझाए थे कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम को बताना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये सबकॉन्शियस माइंड फिगर आउट कर लेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे हम एक प्लांट लगाते हैं तो उसे ग्रो करने के लिए हम उसे पानी देते हैं, पहले ही दिन उससे फ्रूट नहीं एक्सपेक्ट करते, राइट? वैसे ही थॉट्स को ग्रो होने दे। उन थॉट्स को ग्रो होने के लिए तो उन थॉट्स को जो भी तुझे ग्रो करने हैं उनको बार बार रिपीट कर। तो खुद को अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स देना सीख जा, जैसे एवरी डे एंड इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स नोट डाउन कर जो तेरे ग्रोथ से रिलेटेड हो, उनको बार बार तू अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता और उसका रिजल्ट तुझे जल्द ही मिल जाएगा। अगर इन बातों का तुझे रिजल्ट मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना या इंस्टा आईडी में डीएम ज़रूर करना। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू बी फियरलेस। यार क्या मैं कॉन्फिडेंटली स्पीच दे पाऊंगा? लोग हंसेंगे तो नहीं? यार जॉब तो छोड़ दी, या बिजनेस करना है, पर क्या सही चलेगा? यार इस बीमारी से मैं ठीक हो जाऊंगा क्या? कुछ इन्हीं बातों से हमें डर लगता है। पर एक चीज़ नोटिस करो दोस्तों, हमें डर उन बातों से लगता है जो फ्यूचर में है, एंड असल में फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। तो हमें बस अपने एक्सपीरियंस या इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम अंदाज़ा लगा लगते हैं कि फ्यूचर क्या हो सकता है। तो डर सिर्फ फ्यूचर में होने वाले प्रॉब्लम्स में है, उसका प्रेजेंट लाइफ से कुछ लेना देना नहीं। फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? और क्या पता आपको मेहनत का फल फियर को ओवरकम करने से ही मिले। इवन आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि डर से मत डरो, डर को आलिंगन दो। द लास्ट पॉइंट, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप गूगल करोगे हाउ टू बी हैप्पी, आपको टॉप 10 हैबिट्स टू बी हैप्पी में वो हैबिट्स मिलेंगे जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। हर कोई लाइफ में खुश रहना चाहता है, पर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण हम दुखी हो जाते हैं। इस बात पर विलियम जेम्स, जो फादर है अमेरिकन साइकोलॉजी के, वो ये कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस चाहते हो तो वो आपकी लाइफ में तब आएगी जब आप रियलाइज़ करोगे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की ताकत है। एक फार्मर था जो हमेशा हंसता गाता रहता था। जब उनसे पूछा गया उनके हैप्पीनेस का राज तो उन्होंने जवाब दिया, हैप्पी रहना तो उनकी आदत है। रोज़ सुबह उठकर एंड सोने से पहले वो अपनी फैमिली को, अपने खेतों को और अपने जानवरों को थैंक्स कहते हैं और अच्छी खेती के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। एंड वो ये 40 सालों से करते आ रहे हैं। जैसे हम जानते हैं वांटेड एंड अनवांटेड दोनों थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं। तो कौन से थॉट सबकॉन्शियस माइंड में सिंक होने चाहिए, ये हैबिट हमें लगानी होगी। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड एवरी मॉर्निंग और बेड जाने से पहले, जैसे उस फार्मर ने किया। एक श्लोक आपके साथ शेयर करूंगा भगवत गीता में से, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम। इसका अर्थ ये है, जो चीज़ तुम्हारे अच्छे के लिए है उसे एक्सेप्ट करो, जो नहीं उसे रिजेक्ट करो। यही तुमको हैप्पी रहने में मदद करेगी। तो दोस्तों ये थे वो प्रॉफिटेबल पॉइंटर्स जो तुम्हें हैप्पी, फियरलेस और स्ट्रांग बनाएंगे। कमेंट में बताइए आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। एंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, ये काफ़ी ऑसम बुक है, हर किसी को वो पढ़नी चाहिए। अगर आपको पढ़ना है तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से परचेस कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ आपके लिए नई बुक समरीज बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।